हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैंने सिविल इंजीनियर फ्री मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सारे टेस्ट आपके सारे प्रश्न हिंदी में हैं। यूपीपीएससी, एसएससी, यूकेपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और यूके एसएससी एग्जाम क्रैकर अड्डा मतलब एग्जाम क्रैकर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न आपके पेयजल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड का, उसमें भी ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि भारत में बड़ी लाइन के लिए पटरी की मानक लंबाई क्या है। भारत में बड़ी लाइन के लिए पटरी की मानक लंबाई क्या है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो बात करते हैं भारत में बड़ी लाइन के लिए पटरी की जो मानक लंबाई होती है, ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है कि 13 मीटर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि किसी फसल विशेष के लिए उसके आधार काल में दिन रात प्रवाहित होने वाली इकाई पानी द्वारा सिंचित क्षेत्र उस फसल का क्या कहलाता है। ये आपका इरिगेशन से क्वेश्चन है। ऑप्शन है डेल्टा, आधार काल, फसल काल और फसल की ड्यूटी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो किसी फसल विशेष के लिए उसके आधार काल में दिन रात प्रवाहित होने वाली इकाई पानी द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है उस फसल को पानी की ड्यूटी कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 कि जल निकासी के अच्छे गुण वाली मृदा अपारगम बन जाती है यदि इसमें सोडियम का कितने प्रतिशत भाग मिले कि पानी से बहुत समय तक सिंचाई की जा सके। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 25, 50, 75 और 85। तो ऑप्शन नंबर 3 का, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 85% जो है सोडियम होनी चाहिए, तो जल निकासी की अच्छी गुण वाली वो मृदा अपारगम बन जाती है। प्रश्न नंबर 4 है कि मृदा पानी की मात्रा जिस पर उसमें अपरूपण सामर्थ्य उत्पन्न होने आरंभ होती है किस सीमा पर। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, संकुचन सीमा। प्रश्न नंबर 5 है कि सड़क पर स्कंध या पटरी की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। सड़क पर स्कंध या पटरी की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन होगा 5 का ए नंबर, 1.2 मीटर से 1.8 मीटर। प्रश्न नंबर 6 है कि निचले हिस्से में पानी की छत कितने प्रतिशत होती है। निचले हिस्से में पानी की छत कितने प्रतिशत होती है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग ऑप्शन पढ़ के आंसर दे सकते हैं। राइट ऑप्शन होगा 22%। प्रश्न नंबर 7 है कि विस्तृत सर्वेक्षण करते समय दूरी नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। चार ऑप्शन है, इंजीनियर जरीब या 100 फुटी जरीब, पेडोमी, टैकोमी या इस्पाती फीता। तो विस्तृत सर्वेक्षण की जब बात करते हैं तो दूरी नापने के लिए इस्पाती फीता का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 कि पार्किंग लेन किस पर बनाई जाती है। राष्ट्रीय महामार्ग पर, शहरी सड़कों पर, राज्य महामार्ग पर या बड़ी जिला सड़कों पर। तो चार ऑप्शन है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा, शहरी सड़कों पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कि सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए मिलावा मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बॉक्स की माप कितनी होनी चाहिए। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ये है, 35 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर। ये वाला नाप जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर की रेलवे गेज रेलवे ट्रैक की दोनों समांतर पटरियों के बीच का अंतराल क्या होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा?
इसका राइट ऑप्शन होगा आंतरिक फलकों के बीच का अंतराल। 10 नंबर का राइट आंसर होगा आपका आंतरिक फलकों के बीच का अंतराल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 कि लपेटवा दरवाजों के पटरों के लिए निर्देश चैनल की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? 75 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर। तो प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा 60 मिलीमीटर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, 1:6 अनुपात के सीमेंट मसाले में प्रति घन मीटर मसाले के लिए कितने सीमेंट के बोरे आवश्यक होंगे? 1:6 के अनुपात में सीमेंट मसाले के में प्रति घन मीटर मसाले के लिए कितने सीमेंट बोरे आवश्यक होंगे? प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो है 5.6 बैग। अगर आप केजी में बदलेंगे तो 5.6 मल्टीप्लाई 50, 5 छक 30, 55, 25 3 28, 280 केजी। 1:6 के रेशियो में 280 केजी या 5.6 बैग की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है 13 नंबर, किसी भवन का मलबा मूल्य कितने प्रतिशत मनाया जाता है या माना जाता है? यहाँ गलत हो गया है, मनाया नहीं जाता, माना जाता है। कितना प्रतिशत माना जाता है? ऑप्शन है 10%, 15%, 20% और 25%। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 10%। नेक्स्ट है कि अपघर्षण परीक्षण क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? अपघर्षण जो परीक्षण होता है ये क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 14 नंबर का वो है आपका मिलावट की कठोरता ज्ञात करने के लिए। मिलावट की कठोरता ज्ञात करने के लिए अपघर्षण परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है कि खाई में मृदा भराई करते समय प्रायः प्रत्येक परत की मोटाई कितनी होनी चाहिए? खाई में मृदा भराई करते समय प्रत्येक परत की मोटाई कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 20 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो कंपैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 कि नहर के हेड पर पानी की मात्रा का कितने प्रतिशत मात्रा फसल की सिंचाई के लिए उपयोग हो पाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 16 का। तो इसका राइट आंसर है 70 से 75% जो है सिंचाई में उपयोग हो पाता है, बाकी जो है वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्लेषण की दर का अनुमान लगाया जाता है सामग्री से, मजदूरी से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ये है, दोनों से, यानी सामग्री और मजदूरी दोनों मिला के ही विश्लेषण की दर का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि मार्ग की सतह पर बनाई गई उत्तलता क्या कहलाती है? कैम्बर, ढाल, वक्र या बहुत्थान। तो प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं कि मार्ग की सतह पर बनाई गई उत्तलता को कैम्बर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनिवार्य चिन्ह संकेत डिस्क के केंद्र की भूतल से ऊंचाई क्या होनी चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, 2.5 मीटर, 2.8 मीटर, 3 मीटर या 3.5 मीटर। तो अनिवार्य चिन्ह संकेत डिस्क के केंद्र से भूतल की ऊंचाई ऑप्शन सी यानी 3 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है 20 नंबर कि भवन निर्माण मूल्य की अपेक्षा मलबे का मूल्य कितना लिया जाता है? 20 का राइट आंसर जो है वो है आपका बी नंबर, 10%। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान पानी के स्रोत विश्व के सिंचाई योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र की ही सिंचाई
करने के लिए पर्याप्त है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। तो राइट ऑप्शन है इसका 50%। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कि अनुज्ञेय सुरक्षित घर्षण गुणांक का मान क्या होता है। अनुज्ञेय सुरक्षित घर्षण गुणांक का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है 0.15। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है कि घरों, दुकानों तथा कारखानों आदि में सामान वितरण करने के लिए सबसे अच्छी यातायात प्रणाली क्या है। रेलवे, महामार्ग, वायुमार्ग या जल मार्ग। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, महामार्ग। महामार्ग, नेशनल हाईवे। नेक्स्ट है कि 10 घन में प्रबलित ईंट चिनाई कार्य के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या है। 10 घन मीटर में प्रबलित ईंट चिनाई कार्य के लिए ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर 4200 ईंट की आवश्यकता होगी। इसमें सिर्फ ईंट की पूछी जा रही है। अगर सीमेंट और मसाला भी दोनों से पूछा जाता तो 5000 ईंट होता, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ 10 घन मीटर में प्रबलित ईंट चिनाई कार्य के लिए ईंटों की आवश्यकता 4200 होगा। नेक्स्ट है कि अनिवार्य संकेत डिस्क का व्यास क्या होता है। जो अनिवार्य संकेत होते हैं उसका डिस्क का व्यास क्या होता है। 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर है सी नंबर 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कृषि योग्य भूमि का केवल कितने प्रतिशत आश्वासित सिंचाई की व्यवस्था है। 15%, 25%, 20% या 30%। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर विश्लेषण में जल मूल्य की दर कितनी ली जाती है। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.5%। नेक्स्ट है फसल उगाने के लिए पानी का इस्तेमाल क्या कहलाता है। कृषि सिंचाई, जल प्रदाय या कृषि जल इंजीनियरिंग। तो फसल उगाने के लिए पानी का इस्तेमाल कहलाता है सिंचाई। नेक्स्ट है चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार व आयताकार प्लेटों के तलों में क्या अंतर होना चाहिए। चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार व आयताकार प्लेटों तलों में क्या अंतर होना चाहिए। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 मीटर। नेक्स्ट है असमतल सतहों को पेंट करने के लिए उनकी माप ज्ञात करने की दृष्टि से चपटे मापे गए क्षेत्रफल की किससे गुणा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर है 0.8 से गुणा करना चाहिए। नेक्स्ट है किसी संपत्ति की आकृति या डिजाइन आदि के कारण चलन समाप्त हो जाना क्या कहलाता है। अप्रचलन, संकट मूल्य, कबाड़ मूल्य या मलबा मूल्य। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर है अप्रचलन। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्रों में तटों के बहुत कम ढालू होने पर कौन सा बांध सर्वोत्तम होगा। तो 32 का राइट आंसर है बी, मृदा बांध। नेक्स्ट है भारत में 16 अप्रैल 1853 को
प्रथम ट्रेन किस स्टेशन के बीच चलाई गई थी? 33 का राइट आंसर है बी, थाने से मुंबई। नेक्स्ट है, सड़क का अर्धव्यास कितना होने पर उसे चौड़ा करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर है बी नंबर, 460 मीटर से अधिक। नेक्स्ट है, रिहायशी क्षेत्रों या बस्तियों में राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य महामार्गों की न्यूनतम चौड़ाई क्या होनी चाहिए? तो 35 का राइट आंसर है सी नंबर, 24.5 मीटर। नेक्स्ट है, सड़क का वह भाग जिसका उपयोग यान यातायात द्वारा किया जाता है क्या कहलाता है? यान पथ, मार्ग अधिकार, मोटर मार्ग, एक्सप्रेस मार्ग। तो 36 का राइट आंसर है ए नंबर, यान पथ। नेक्स्ट है, खूड़ सिंचाई में भूमि सतह टेस्ट में खूंड की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो 37 का राइट आंसर है आपका बी नंबर, 10 से 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, विश्व में कितना प्रतिशत पानी फसल उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? 50, 60, 70, 80। तो 38 का राइट आंसर है डी, 80%। नेक्स्ट है, यदि पानी में सकल घुले ठोस कणों की मात्रा कितने से अधिक हो तो वह पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होगा? 39 का राइट आंसर है डी, 1200 ppm। नेक्स्ट है, गांव को शहर से मिलाने वाली सड़क क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, उत्तर होगा गांव की सड़क। नेक्स्ट है, चट्टानों के विघटन के पश्चात प्राप्त सामग्री क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन क्ले कहलाती है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन की परिशुद्धता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? प्राक्कलन की परिशुद्धता, राइट ऑप्शन ए होगा, मदों की दर पर। नेक्स्ट है, मृदा के छिद्रों में घुसी वायु को पूर्णतः निकालने के लिए पानी की आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, उपलब्ध नमी। नेक्स्ट है, मरम्मत कार्यों के लिए प्रायः संपत्ति से आय का कितने प्रतिशत धन राशि का अनुज्ञेय है? मरम्मत कार्यों के लिए प्रायः संपत्ति से आय का कितने प्रतिशत धन राशि का अनुज्ञेय है? 44 का राइट आंसर है सी, 10 से 15%। नेक्स्ट है, भवन निर्माण में बिजली व पानी का एक मुश्त प्रभार के लिए भवन का कितने प्रतिशत जोड़ा जाता है? राइट ऑप्शन होगा 8%। नेक्स्ट है, सड़क के अनुरक्षण व्यय की अपेक्षा रेलवे अनुरक्षण होता है, समान, अधिक, कम, इनमें से कोई नहीं। 46 का राइट आंसर होगा सी, कम। नेक्स्ट है, किसी वाहन के पहियों के सड़क पर बिना सचल के चक्कर क्या कहलाता है? फिसलना, सरकना, यात्रा करना, गतिमान होना। 47 का राइट आंसर होगा बी नंबर, सरकना। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में छोटी लाइन कुल रेलवे लाइन का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है 10%। नेक्स्ट है, लोहे के कार्य हेतु अनुभाग में माप की इकाई होती है, कुंटल, किलोग्राम, सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन 49 का जो होगा वो ये है, क्विंटल। नेक्स्ट है कि फसल बोने से लेकर उसे काटने तक के दिनों का समय क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, फसल काल कहलाता है। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न।
आप ये लोग प्रश्नों को देख के जरूर जाना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।